कैपेसिटेंस। तो हमें उम्मीद है कि जो आप ड्राइंग में पढ़ रहे हैं जब, तो आपके सर ने जो गर्मी की छुट्टी से पहले कुछ चैप्टर तो कंप्लीट करवाया ही होगा, जैसे 3 चैप्टर अप्रॉक्स मार्किंग कंप्लीट हो गया होगा। तो आज हम पढ़ेंगे वैल्यू सहायता। तो वैल्यू सहायता में हम पढ़ना जारी करते हुए टॉपिक कहते हैं वैल्यू सहायता। वैल्यू सहायता और वैल्यू ध्रुवण ये दो हेडिंग है। तो सबसे पहले वैल्यू ध्रुवण देखेंगे। वैल्यू ध्रुवण हमारा ये पहला टॉपिक है वैल्यू ध्रुवण। वैल्यू ध्रुवण अभी हमको जानेंगे ध्रुव क्या होता है। ध्रुव आपने क्लास 10 में एक औसत या ऊपर दर्पण वाला चैप्टर से पढ़ाई होगा, प्रकाश वाला। तो उसमें ये दर्पण होता था और ये लेंस होता था। तो इसमें ये जो इसका पार्ट है, ये जो इसका ये तो पीछे डिनोट करते थे पी फॉर पोल या इसको ध्रुव करते हैं, और इसमें इसको क्या बोलते हैं, ये भी ध्रुव है हमारा। तो अब हम जानेंगे वैल्यू ध्रुव, ये हमारा जो टॉपिक है। तो बाह्य वैद्युत क्षेत्र में, परावैद्युत पदार्थों में धनावेश या ऋणावेश के की घटना को वैद्युत ध्रुवण कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक वैद्युत सहायता। वैद्युत सहायता जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस बोलेंगे। तो वैद्युत सहायता क्या होता है? सहायता का हमें एक शब्द में समझा देते हैं। सहायता मतलब किसी भी वस्तु के धारण करने की क्षमता, वो जो वस्तु कितना कोई भी चीज रख सकता है। तो वैद्युत सहायता क्या होता है? वैद्युत सहायता मतलब उसमें रहेगा आवेश वैद्युत, और सहायता मतलब धारण करने की क्षमता। किसी चालक में पर एक निश्चित अधिकतम आवृत्ति संचित किया जा सकता है। इसका अर्थात अगर आपके पास कोई बैटरी है तो उसको आप 100% चार्ज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो उसकी कितनी क्षमता होगी? 5000 6000 mAh मोबाइल की बैटरी, और बड़ी बैटरी 20000 mAh, और जो इन्वर्टर की बैटरी होती है 25000 50,000 mAh की होती है, उसको आप उतना ही चार्ज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो वही उसकी सहायता हो जाएगी। तो इसका परिभाषा हम लोग लिखेंगे, धीरे धीरे बोलेंगे। किसी चालक पर एक निश्चित अधिकतम आवेश संचित किया जा सकता है। जल्दी लिखिए आप लोग, किसी चालक पर एक निश्चित अधिकतम आवेश संचित किया जा सकता है। वस्तु का जो अब एक निश्चित अधिकतम आवेश संचित हो गया, अब उस पर वो जो वस्तु है उसकी यह जो क्षमता होगी, जिसको हम वैद्युत सहायता बोलेंगे। आवेश संचित कर दिए, वो तो ये हो गया। अब उसकी जो क्षमता होती है, इसी को हम वैद्युत सहायता बोलते हैं। अब वैद्युत सहायता जो अब किसी चालक में होता है, किसी चालक का वैद्युत विभव, एक हिस्सा बना के नोट करिएगा। किसी चालक का वैद्युत विभव उसे दिए गए आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। जो वैद्युत विभव होता है तो किसी नोट करते हैं V से। अब ये अनुक्रमानुपाती किसके होता है? Q के, जो आवेश दिए रहेंगे उस चालक को। तो अब V बराबर, तो हम सब जानते हैं कि अनुक्रमानुपाती या प्रोपोर्शनल जब हटेगा तो अपने साथ क्या लाएगा? नियतांक। तो नियतांक के रूप में कौन आएगा? 1/c। तो हम V बराबर क्या लिख देंगे? Q/c। तो V बराबर तो हमारा ये हो गया Q/c। अब हम ये जो धारिता है, धारिता को डिनोट करते हैं C से। धारिता किससे डिनोट करेंगे? C से। तो हम C को यहाँ पे 75 कर देंगे, तो C बराबर क्या हो जाएगा? Q/V। C बराबर क्या हो जाएगा हमारा? Q/V। तो ये आप जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे एक हमारा डेरिवेशन, जल्दी से इसको आप नोट करेंगे।
कोड वर्ड रहेगा। अगर आप लोग का हो जाए तो जल्दी CKL टाइप कर दीजिए। क्या करेंगे CKL। और जब हम क्लास में जाते हैं तो गुड मॉर्निंग ना बोलिए, दैट बोल दीजिए GBM। हम समझ जाएंगे। इसमें आप लोग को टाइम वेस्ट करना है, आप लोग केवल पढ़ाई में ध्यान देना है। चलो, तो हमारा नया डेरिवेशन का क्या है? विलगित गोली चालक की वैद्युत सहायता। क्या? विलगित गोली चालक की वैद्युत सहायता। भाषा तो आप पहले समझा दें कि इसको पहले डेरिवेट का विश्वास हो जाए। क्या बोलते हैं? पहले समझा दें। ओके, तो हमारा मान लीजिए कोई एक गोली चालक है। गोली चालक है तो आप सबको पता होगा इसके पीछे कोई केंद्र होगा। इसका केंद्र से हम इसको लाइन खींचने तो क्या होता है? त्रिज्या को हम किससे लिख दे रहे हैं? कैपिटल आर हो गया। अभी जो केंद्र है इसको पीछे वो कर दे रहे हैं, तो ये हो गया। अब क्या होता है? एक गोली चालक पर तो आवेश हम दूसरे से आगे होता है, ये आवेश है। आवेश हो गया, इसको हम कुछ सेगमेंट कर सकते हैं। तो अब क्या हो गया? अब हम लिखेंगे इसमें माना एक गोली चालक जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। क्या लिखेंगे? माना एक गोली चालक जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, उस पर प्लस क्यू आवेश, ये जो क्यू आवेश है ना, उस पर एक समान रूप से मतलब इसके बीच में जो डिस्टेंस होगी वो एक समान होगी। मतलब समान रूप से डिस्टेंस तो ये हो जाएगा ना, ये जो डिस्टेंस होगी वही एक समान रूप से डिस्टेंस है। तो ये केवल हम इसमें सही लिखेंगे। अब जो ये गोली चालक है इसका कोई वैद्युत विभव होगा तो हम क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे यहाँ पे हम गोली चालक के पृष्ठ पर उत्पन्न वैद्युत विभव। क्या लिखेंगे? गोली चालक के विभव की प्रेम करते हैं v से। v बराबर क्या होता है? जल्दी बोलो। v बराबर k2 का r। बहुत अच्छा, गुड। k2 का r होता है। तो हम इसको क्या, इसके बाद क्या लिखेंगे? ज्ञात क्या करनी है? वैद्युत सहायता। ज्ञात क्या करनी है? वैद्युत सहायता। अब वैद्युत सहायता किससे डिनोट करते हैं? अभी हमने बताया है। c से डिनोट करते हैं कि नहीं? करते हैं। तो हम लिखेंगे वैद्युत सहायता C बराबर क्या होता है? Q अपान V। अभी हम इसे जस्ट अगले वाले हेडिंग में पढ़े हैं। C बराबर Q अपान V। तो हम इसको क्या मान सकते हैं? ये समीकरण 1, ये समीकरण 2 मान सकते हैं कि नहीं? मान लेंगे। नहीं मानना है? नहीं मानना तो हम मानना पड़ेगा। क्या हम मानेंगे? इसको समीकरण 1, समीकरण 2। तो अब हम ये समीकरण 1 का जो वैल्यू है समीकरण 2 में रख सकते हैं। तो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर तो इससे बचता है। हम इसका वैल्यू रखेंगे C बराबर क्या लिखेंगे? Q अपान V। C बराबर क्या लिखेंगे? Q अपान V। V का वैल्यू क्या है? K2 अपान R। K2
ये सी बराबर के को पाना हो जाएगा, सॉरी सी बराबर हो जाएगा क्यू अपान आर। अब सबको जानता है, छोटे बच्चे को ले लो, इसका यहाँ पे पूरा हो जाएगा सी बराबर क्यू आर अपान के क्यू। ये क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो ये बच्चा क्या बोल रहा है, भैया नहीं कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको काटना पड़ेगा, नहीं काटना है। अब ये तो कोई क्या बोले, वो तो है नहीं कि काटेंगे कि और कुछ बताया, चलिए शायद वो तो है नहीं कि हम उसको काटेंगे तो बताना पड़ेगा, है ना? वो काटेंगे और कुछ बताया चली जाएगी, लेकिन इसको हमको काटना पड़ेगा। इसी में क्या होगा, आर अपान के। इसकी का वैल्यू एक और होता है, या आप इसी पेज को ध्यान देंगे, या हम के का एक वैल्यू जानते हैं के इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या है? 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसके हम लिखेंगे सी बराबर आर अपान 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो सी बराबर क्या हो जाएगा, आर इन एक का यहाँ पे जुड़ा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन इनटू आर, या हम लिख देंगे ये इसका डेरिवेटिव हो गया। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा, यूनियन माइक्रोफैरड। तो अब आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब और लाइक खूब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।